सो सब लोग का स्वागत है लर्निंग्स के चैनल पे। एंड आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो चैप्टर का नाम आपको साफ साफ दिख रहा होगा बोर्ड पे, जो कि है प्रोबेबिलिटी, राइट। सबका बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी टू गेट मार्क्स। इसमें कोई तरह का दिक्कत कभी किसी स्टूडेंट को आया ही नहीं आज तक, जो कि हम लोग ने जिनको ट्रेंड किया है उनके तरफ से कभी प्रोबेबिलिटी के सवाल में कभी लॉस नहीं हुआ है उनका, राइट। बहुत आसान चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। जो भी है इस कंटेंट में हम लिख लेंगे क्या क्या चीज़ें डिस्कशन होगी हमारी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में इसमें कुछ खास नहीं है, डेफिनेशन ये सब अभी जाने दीजिए। पहले ये पढ़िए कि क्या इसमें सॉल्व कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। डेफिनेशन नहीं पूछता है सब एग्जाम में आपको। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला का गेम है। पी ए मतलब पी ई लिख लो, यहाँ पे ए मत लिखो। मैंने ई, हाँ, पी ई लिख दो। पी मतलब कि प्रोबेबिलिटी हुआ, ठीक है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हुआ। और ई मतलब कि इवेंट, इवेंट या एक्सपेरिमेंट, इवेंट या एक्सपेरिमेंट। ई का मतलब ये होता है, प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है। सो पी ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो कुछ इसमें करना नहीं है बेटा, बहुत आसान सा चैप्टर है। बहुत लोगों को पता भी होगा, ग्रेड 9 में आपने पढ़ा होगा। तो बिल्कुल मिला के ये हमारा सिंगल फार्मूला का चैप्टर है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ कुछ वेराइटीज़ पढ़ने हैं हमें। वेराइटीज़ इन द सेंस कैसे है, कुछ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, डायरेक्ट सवाल होंगे। कॉइन्स पे क्वेश्चन आता है, कार्ड्स पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। और कॉइन्स हो गया, कार्ड्स हो गया, फिर हमारा हम्म, हाँ, डाइस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। कुल मिला के ये सब चीज़ें हैं हमारे इस चैप्टर में। तो शुरू किया जाए। एग्जाम्पल जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो उसकी मदद से आपको ये चीज़ पता चल जाएगा यहाँ पे कि कुछ कुछ जो नेम्स होते हैं ना इस चैप्टर में, उस नेम्स को कहाँ कहाँ क्या डिनोट करते हैं। पहले डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि है क्या ये प्रोबेबिलिटी, क्या कहते हैं इसको। अब अगर मैं मान के चलूँ फॉर एग्जांपल कि आज हमारा जो दिन है वो है सपोज मंडे, ठीक। तो ये बोला जा रहा है, न्यूज़पेपर हमने खोला, इसमें ये बोला जा रहा है कि आज बारिश होगी। न्यूज़पेपर हमने खोला, उसमें लिखा हुआ है कि आज बारिश की आशा है। तो बारिश की आशा मतलब कि 50-50%, राइट। या तो होगा या नहीं होगा, राइट। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, होने का प्रोबेबिलिटी क्या है सर 50%, ना होने का प्रोबेबिलिटी क्या है 50%। समझ रहे हो। प्रोबेबिलिटी को अगर इजी वे में डिफाइन करो, प्रोबेबिलिटी को इजी वे में अगर डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे चांस ऑफ हैपनिंग। क्या है उस चांस ऑफ हैपनिंग, मतलब बहुत इजी लेमन लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये चीज़। चांस ऑफ हैपनिंग, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, क्या होगा। होगा तो वो पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, 50% का प्रोबेबिलिटी है। नहीं होगा, उसका भी प्रोबेबिलिटी कितना है, 50% का। अगर मैं 50% को इन द सेंस फ्रैक्शन में चेंज करूँ, कितना आएगा बेटा सर 1/2 आएगा। सेम तरीके से यहाँ भी कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। दोनों का आंसर 1/2 है ना। तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/2 है सर। हमने कैसे लिखा अभी और उसमें आपको समझ आएगा। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको एक वर्ड दिया, आप वर्ड पढ़ो और फिर तो बाकी तो आप समझ जाओगे क्या मैंने लिखा है। मैंने लिखा मैथमेटिक्स, हाँ, मैंने लिखा मैथमेटिक्स, जो कि हमें पढ़ रहे हैं। सवाल ये बोल रहा है कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फ़ाबेट ए क्या है। यहाँ पे क्या सवाल पूछ रहा है, हमें एक वर्ड दिया गया है, उस वर्ड में जो ए अल्फ़ाबेट आएगा ना, उस वर्ड में जो ए अल्फ़ाबेट है उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने बार, क्या चांस है उसका। चांस निकालने के लिए कैसे करते हैं, हमें पता है फॉर्मूला पी ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स।
अब सवाल आता है कि सर हम पहला सवाल बना रहे हैं तो कुछ कुछ टर्म्स यहीं सीख लेते हैं, क्योंकि वो सीखने का चीज़ है, बार बार लिखने का चीज़ नहीं है, बस जान लो क्या होता है। हमें निकालना है क्या, प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, सर अल्फ़ाबेट ए का। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये है, लेकिन सवाल बनाएंगे कैसे, बनाने का तरीका ये है। मान के चलो कि एक सेकेंड, मान के चलो कि हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था, MATHE मैथेमेटिक्स, क्वेश्चन हमारा ये था। ठीक है, आपको स्टार्ट करना है सैंपल स्पेस से। क्या है बेटा, सैंपल, सैंपल स्पेस से। सैंपल स्पेस है क्या, अब किसी भी सवाल में, किसी भी सवाल में जो क्वेश्चन दिया होगा वो हमारा सैंपल स्पेस बनता है। क्या क्या चीज़ें हमारे पास है, सब हमारे पास M अल्फ़ाबेट है, A अल्फ़ाबेट है, सारे लिख लो। ठीक है, E है, M मैथमेटिक्स, A है, TICS। सर ये हमारे सैंपल स्पेस हैं, टोटल ये जो चीज़ें हैं इसी में से हमें फिगर आउट करना है। अब हमें दो चीज़ चाहिए, हमें चाहिए नंबर ऑफ आउटकम्स पहला, एंड देन वी हैव टू गेट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑल्सो। तभी तो फॉर्मूला में लिख पाओगे ना, याद है ना फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, नंबर ऑफ आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, राइट। हमने यही फॉर्मूला रखा था ना। तो हमें कुल मिला के ये दो चीज़ें चाहिए। इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है, वो यहाँ पे आएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स जो क्वेश्चन का डिमांड है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब कितने सारे अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पे, कितने सारे लेटर्स दिए हुए हैं यहाँ पे आपको। हमारे पास सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सर टोटल 11। सो नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 11 है सर। ठीक है, कितने आउटकम्स टोटल है हमारे पास, 11 अल्फ़ाबेट्स गिवन है सर। नंबर ऑफ आउटकम्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना होगा, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन हमें पूछ रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा नंबर ऑफ आउटकम्स में। कितने बार ए आया यहाँ पे, सर मुझे साफ साफ दिख रहा है ए हमारा आया है यहाँ पे, और यहाँ पे कितने बार आया बेटा, साफ साफ दिख रहा है 2 बार। सर नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा 2। अब आते हैं, दोनों वैल्यूज मिल गए हमें, नंबर ऑफ आउटकम्स 2, नीचे लिखेंगे टोटल, 2/11 इज द आंसर। सिंपल सी बात है। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आता है 2/11, यही हमारा आंसर है। हर सवाल में ऐसे ही पैटर्न ढूंढना है हमें। और ट्राई करें, कुछ कुछ नया ट्राई किया जाए, चलिए कुछ और नया, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि हमारे पास एक बॉक्स गिवन है। बात समझ लीजिए, यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक है, उस बॉक्स में जो चीज़ें हैं ना वो मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके। हाँ, अब इस बॉक्स में आपको कुछ बॉल्स दिख रहे होंगे, हर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं। सो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स निकालो। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक बॉल निकालो। थर्ड वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन निकाल के दिखाओ। 3 सवाल आप पूछ दिए, एक ही सवाल में 3 सवाल है। क्या क्या निकालना है हमें, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना है, पिंक बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना है, नॉट ग्रीन का प्रोबेबिलिटी निकालना है। नॉट ग्रीन, ध्यान से देखना, नॉट ग्रीन, ग्रीन के बारे में यहाँ नहीं पूछा है। एक एक करके सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करें देख लो ध्यान से। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सर पहले क्वेश्चन का सैंपल स्पेस अगर रेडी करेंगे, सैंपल स्पेस रेडी करेंगे, हमारे पास 2 पिंक बॉल है, 4 रेड बॉल है, 3 वाइट बॉल है, और 1 ग्रीन बॉल है, राइट। यही हमारा सैंपल स्पेस है ना, बराबर। हमें चाहिए नंबर ऑफ आउटकम्स, जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे पास वो हमें नहीं पता, बट टोटल आउटकम्स तो एटलीस्ट पता है, राइट। टोटल आउटकम्स कितना होगा बेटा, सर टोटल आउटकम होगा जितने भी टोटल बॉल हैं वही टोटल आउटकम होगा। जिस तरीके से हम इस क्वेश्चन में कितने टोटल अल्फ़ाबेट्स थे, सर 11 अल्फ़ाबेट्स थे,
तो वो टोटल आउटकम में आया। इस सवाल में टोटल आपको कितना है, टोटल सर, एक सेकेंड, हाँ, टोटल आउटकम्स कितना है यहाँ पे, 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10। सर टोटल आउटकम्स तो 10 है, चलो वो फिक्स है, ठीक है। हर सवाल के लिए टोटल आउटकम्स 10 ही आएगा। लेकिन सवाल ये है कि पहला, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे। रेड बॉल किसके बारे में, पहला सवाल क्या बोल रहा है सर, आप रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालिए। नंबर ऑफ आउटकम्स, रेड बॉल कितने दिख रहे हैं आपको, सर 4, 4 लिख दिया। सो पीई, जब फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स डाउन साइड टोटल आउटकम्स, ठीक है। आंसर कर लो, 2/5 आंसर आएगा, 2/5। फर्स्ट आंसर डन। बात समझ आ गई कैसे करना है यहाँ पे। सेकंड सवाल किसका निकालना बेटा, सर पिंक बॉल का। बार बार आप सैम्पल स्पेस मत लिखना, बार बार जरूरत नहीं है, ठीक है, एक बार लिख दिया ना काफ़ी है। बस अब नंबर ऑफ आउटकम्स और टोटल आउटकम्स लिखते जाओ। अब आ रहा है पिंक बॉल के बारे में, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है बेटा, सर नंबर ऑफ आउटकम्स पिंक हमारे पास कितने हैं, 1 2, 2 है। टोटल आउटकम्स कितने हैं, सर टोटल आउटकम्स तो सेम ही रहेगा, 10। सो पीई कितना बनेगा, सर पीई बनेगा 2/10। आंसर कितना आएगा, 1/5। ये हमारा हो गया सेकेंड आंसर। बात समझ आ गई। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड पे हम अगर आएंगे तो अब बात आ रही है कि यहाँ पे लिखा है नॉट ग्रीन। प्रोबेबिलिटी उसका निकालना है, किसका निकालना है, नॉट ग्रीन का। तो ग्रीन को छोड़ के रेड, वाइट और पिंक को ऐड कर लो। क्या ये नॉट ग्रीन है। अगर सपोज लिखता प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, तो ग्रीन कितना है, 1, 1/10 आता आंसर। यहाँ लिख दिया क्या, नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन मतलब रेड, वाइट और पिंक सबको ऐड करना पड़ेगा आपको। नंबर ऑफ आउटकम्स में क्या क्या आएंगे, 4 रेड, 3 वाइट और 2 पिंक। 4 + 3 + 2, ये आएगा आंसर आपको 9, ठीक है। टोटल सबको पता है, टोटल है सर 10। सो पीई कितना बनेगा, 9/10। आई होप सो इट इज क्लियर नाउ। तीनों का तीनों सवाल समझ आ गया आपको, क्लियर क्या किया हमने यहाँ पे। ये बहुत डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के, बहुत बेसिक्स। जब हम कॉइन्स पे आएंगे, जब हम कार्ड्स पे आएंगे, जब हम डाइस पे आएंगे, तब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा आपको। बाकी समझ आ गया आपको, ठीक है। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। पहला सवाल इस पे करते हैं। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन तो हमने बना लिया, डायरेक्ट सवाल बना लिया। अब ये 3 जो टॉपिक है ये मेन है। शुरू करते हैं इस सबसे। पहले आते हैं कॉइन्स का सॉल्व कैसे करते हैं हम, कॉइन्स का क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन पर टॉपिक लेते हैं, काफ़ी रहेगा, ठीक है। सो 2 coins are tossed together, find the probability of, पहला, at least one tail, at least one tail। दूसरा, exact 2 heads। तीसरा, at most 2 head। एक सवाल बस बोला मैंने, कॉइन्स पे एक सवाल, कार्ड्स पे एक सवाल, और लास्ट वाला जो डाइस है उस पे एक सवाल, ठीक है। एक एक करके तीनों समझ लेते हैं। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन ये है कि जो 2 कॉइन हमें दिया गया है, टॉस टुगेदर, मतलब कि एक हाथ में एक कॉइन लिया, दूसरे हाथ में एक कॉइन लिया, एक साथ टॉस किया। एक साथ टॉस करने में आपको क्या समझ आ रहा है। मानो कि मैंने 2 कॉइन लिया, इसे टॉस किया, वो नीचे जाएगा, गिरा, आपको कुछ ना कुछ पैटर्न दिखेगा ना, या तो एक पे हेड या एक पे टेल, या पहले पे टेल या दूसरे पे हेड, या दोनों पे हेड या दोनों पे टेल। तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या सैम्पल स्पेस हो सकता है, पहले सोच लो। तुम्हारा देखो, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का कोई भी सवाल सैम्पल स्पेस से ही स्टार्ट होगा। सैम्पल स्पेस में क्या क्या लिखोगे, और जो जो दोनों क्वाइन है वो टुगेदर साथ में टॉस हो रहा है, साथ में,
सर मानो मैंने टॉस किया, या तो मुझे सर हेड और टेल मिलेगा, पहले कॉइन पे हेड दूसरे कॉइन पे टेल। सोचो इसी तरीके से क्या क्या आ सकता है। अब या तो सर पहले पे टेल दूसरे पे हेड, पॉसिबल है, ठीक है। अब मे बी सर दोनों पे हेड भी आ सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। लास्ट वाला, दोनों पे टेल भी आ सकता है सर, ये भी पॉसिबल है। अब आप सोच के देखो कि इसके अलावा भी कुछ और पॉसिबल है। अगर है तो लिखो, नहीं है तो यही हमारे सैम्पल स्पेस होंगे, ठीक है। यहाँ देखो सैम्पल स्पेस देख रहे हो, यहाँ पे कितना कैसे था सैम्पल स्पेस। आपको सैम्पल स्पेस निकालना आना चाहिए। एक सवाल है मेरा, हमने सैम्पल स्पेस तो लिख लिया दो कॉइन के लिए, टू कॉइन्स के लिए हमने लिख लिया, बट सैम्पल स्पेस का काउंट यहाँ पे कितना है आपके हिसाब से? अगर मैं लिखना चाहूँ कि टोटल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे, मुझे प्लीज़ आप लोग सोच के बताओ कि टोटल आउटकम्स कितने हैं। क्या टोटल आउटकम्स 8 है या 4 है? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 4 और 8, कौन सा आंसर सही है? कौन सा आंसर सही है, 4 काउंट है या 8 काउंट है? मैं 2 सेकंड गैप ले रहा हूँ, 4 काउंट है या 8 काउंट है, 4 काउंट है या 8 काउंट है? चलिए अब आंसर बताते हैं। सर यहाँ पे जो काउंट है ना वो 4 ही है, याद रखिएगा। सवाल क्या था बेटा? टू कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, साथ में लेना है, अलग अलग नहीं। साथ में मतलब कि ये 1 2 3 और 4, बस। पहले सवाल पे आते हैं। एट लीस्ट वन टेल आना चाहिए। अब ये चारों में से एट लीस्ट वन, इससे पहले ना आई थिंक अगर मैं कुछ वैल्यू एडिशन करूँ इस क्वेश्चन में, तो एक सेकेंड, मैं आपको एट मोस्ट और एट लीस्ट का मीनिंग एक बार रिपीट कर दूं। एट मोस्ट एंड एट लीस्ट का मीनिंग, क्योंकि ये आपको बार बार काम आएगा इस चैप्टर में, ठीक है। और बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं एट मोस्ट और एट लीस्ट में। जिनको ऑलरेडी आता है तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाओ, नहीं आता है तो प्लीज़ वेट करो, इसको देख लो, उसके बाद उस क्वेश्चन पे जाएंगे। अगर मैंने लिखा कि एट लीस्ट 2, ठीक है, तो मतलब कि या तो 2 चाहिए मुझे, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, या इन्फिनिट तक। मुझे मिनिमम 2 चाहिए ही चाहिए, ज़्यादा भी है तो वो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। अगर मैं सेम सवाल यहाँ लिखूँ एट मोस्ट 2, तो मतलब कि 2 तो मैक्सिमम है, मुझे 1 भी चलेगा, मुझे 0 भी चलेगा। बात समझ आ रही है? मैंने सपोज एक वर्बल चीज़ लिया, मैंने बोला कि मुझे एटलीस्ट 5 पेपर्स चाहिए। मैंने बोला कि एटलीस्ट मुझे 5 पेपर्स चाहिए, तो या तो आप मुझे 5 पेपर्स दोगे ही, फिक्स है, इतना तो चाहिए मुझे। अगर आप मुझे 6 भी पेपर्स दोगे, 6 पेपर्स भी दोगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। मुझे अगर तुम 7 पेपर्स भी दोगे मैं भी एक्सपेक्ट करूंगा, सारे में एक्सेप्ट कर लूंगा मैं, लेकिन मुझे 5 चाहिए। अगर मुझे आप 4 पेपर्स दोगे ना तो मैं नहीं लूंगा, मुझे 5 मिनिमम चाहिए। अगर सेम चीज़ यहाँ पे लिखो एट मोस्ट 5, एट मोस्ट 5 पेपर्स, क्या बोला मैंने? एट मोस्ट 5 पेपर्स अगर मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब साफ साफ है कि 5 पेपर मैक्सिमम मुझे चाहिए। अगर आप मुझे 4 भी दोगे तो चलेगा, 3 भी दोगे चलेगा, 2 भी दोगे चलेगा, 1 भी दोगे चलेगा, 0 भी दोगे तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। क्लियर, समझ आ गया? एट मोस्ट एट लीस्ट का मीनिंग यहाँ पे आपको जीरो को भी काउंट करना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जीरो को काउंट करे या नहीं करे, यस आपको करना है वो चीज़। एट मोस्ट एट लीस्ट का फर्क समझ आ रहा है आपको? अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं यहाँ पे, तो इस सवाल के लिए एट मोस्ट 2 है ना, तो मतलब कि मैं ये लिखूंगा लेस देन इक्वल्स टू 2। देख रहे हो? अगर मैं इस केस में लिखूं तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये इसका सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। नहीं है फिर से देखो, रिपीट समझ आ जाएगा। पहला सवाल एटलीस्ट वन टेल, पहला यहाँ पे लिखता हूँ, पहला सवाल एटलीस्ट वन टेल। हमें कितने टेल चाहिए बेटा? एटलीस्ट वन टेल मतलब एक टेल चाहिए, तो नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? सैंपल स्पेस में देखो,
जिसमें एटलीस्ट वन टेल हो उसको काउंट करो। सवाल ये है कि एटलीस्ट वन टेल का मतलब क्या है? या तो वन टेल हो, अगर वन से ज़्यादा भी होगा सर तो उसको भी काउंट करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एटलीस्ट वन टेल का मतलब क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, ये इसका सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, ठीक है। एक के बराबर या एक से ज़्यादा भी है तो उसको भी काउंट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे एक टेल है, काउंट करो। चलो मैं टिक मार्क कर देता हूँ। इसको काउंट कर सकते हैं, एक बार टेल है। इसको भी काउंट करेंगे, एक बार टेल है। ये काउंट में नहीं आएगा, ये काउंट में नहीं आएगा। कितने बार टेल है यहाँ पे? सर 0 बार। हमें कितना चाहिए? एक चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो तो चलेगा, तो यहाँ पे नहीं आ रहा। इसको काउंट करोगे नहीं करोगे? यस, इसको काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट वन टेल का मतलब एक या एक से ज़्यादा, दो भी हो चलेगा, तीन भी हो चलेगा। यहाँ कितना आ रहा है? दो आ रहा है, इसको भी काउंट कर लो। टोटल टोटल आई मीन नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? तीन आ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगा? सर प्रोबेबिलिटी 3/, टोटल कितना है? टोटल सर 4 है। आंसर ये हो गया। बात समझ आ गई? बहुत स्लोली जा रहा हूँ बेटा, आप लोगों को आई फील बिलीव कर रहा हूँ कि मतलब जो भी पढ़ाया जा रहा है वो समझ आ रहा होगा। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। सेकंड है एग्जैक्ट टू हेड्स। तो सेकंड सवाल ये है, एग्जैक्ट टू हेड्स। अब तो ये साफ साफ इजी टू अंडरस्टैंड है। एग्जैक्ट टू हेड्स, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा? सर सैंपल स्पेस में एग्जैक्ट टू हेड तो यही आ रहा है सिर्फ, है ना, सर्कल वाला। एग्जैक्ट दो हेड तो यही आ रहा है। कितने काउंट्स है? सर वन काउंट है, तो वन होगा। सो तो प्रोबेबिलिटी क्या बनाओगे? प्रोबेबिलिटी सर वन अपॉन टोटल, वन अपॉन फोर। समझ पा रहे हो बात को? लास्ट वाला पार्ट पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है? एट मोस्ट टू हेड, एट मोस्ट थर्ड वन, एट मोस्ट टू हेड्स। एट मोस्ट टू हेड क्या समझाया था आपको? लेस देन इक्वल्स टू टू, या तो टू के बराबर हो जाए, या टू से कम भी है तो चलेगा, वन भी है तो चलेगा, जीरो भी है वो भी चलेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दो के बराबर हो जाए ठीक है, तीन एक के बराबर हो, एक भी हो चलेगा, जीरो भी हो तो वो भी चलेगा। काउंट वाइज याद रखना, काउंट वाइज। अगर मैं एक एक करके चेक करूँ तो क्या मिलेगा? सर हमें दो हेड चाहिए ना, मतलब ये काउंट तो करेंगे ही। दो हेड आ रहा है वहाँ पे, काउंट करेंगे। दो से कम, दो से कम मतलब एक भी चलेगा, यहाँ भी एक है ये भी चलेगा, और यहाँ जीरो है। यहाँ पे कितने हेड्स दिख रहे हैं आपको लास्ट वाले में? सर एक भी नहीं, मतलब जीरो काउंट है, वो भी आएगा उसमें। तो नंबर ऑफ आउटकम्स जब निकालोगे, नंबर ऑफ आउटकम्स निकालो तो ये फोर होगा। सो प्रोबेबिलिटी कितना बनेगा? 4/4। आंसर कितना बनेगा? वन। ये हमारा आंसर हुआ। आई होप सो ये क्लियर होगा लास्ट वाला पार्ट। बच्चों लोग को इसमें समझने में दिक्कत होती है। एट मोस्ट टू, एट मोस्ट टू का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, या तो दो काउंट हो, एक भी हो तो चलेगा, जीरो भी हो तो भी चलेगा, उसको भी काउंट करना है। यहाँ हमारा एक बार था हेड, यहाँ हमारा एक बार हेड, यहाँ हमारा दो बार हेड, यहाँ हमारा जीरो बार हेड, सारे के सारे आएंगे, सारे के सारे। मेंशन कर दूँ क्या यहाँ पे? यहाँ 1 2 3 4 वाला काउंटिंग्स होगा। ये तो एग्जैक्ट दो है, इसको कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे टू आएगा, वन आएगा, जीरो भी आएगा, ये सारे काउंट्स है, ठीक है। क्लियर है? बात समझ आ गई यहाँ पे? तो कॉइन्स क्वेश्चन ऐसे ही करके बनाना है, ठीक है, कुछ इसमें डिफिकल्टी तो दिखेगा नहीं आपको। आपको कभी वन कॉइन टॉस आएगा, या कभी टू आएगा, टू जो मैंने बना दिया, कभी थ्री भी आता है। सो थ्री में वही चीज़, सेम चीज़ है। सैम्पल स्पेस रेडी करो, उसके बाद आंसर कर लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, जो कि हमारा है चलो डाइस को कवर अप कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है डाइस को, ठीक है। स्टार्ट करें? तो टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। पहला सवाल, ऑल इवन नंबर्स। क्या है पहला सवाल? ऑल इवन नंबर्स, ठीक है। दूसरा, सेम नंबर्स। तीसरा, वन ऑड
एंड 1 इवन। बात समझ आ गई? स्टार्ट करें। क्वेश्चन क्या है हमारा? अब पहले क्वेश्चन हमारे पास था क्वाइंस, तो टॉस कर करके चेक किए, सैम्पल पेस निकल के आया HTTH HHTT। अब हमारे दोनों हाथ में है डाइस, डाइस जो आप लूडो खेलने के लिए यूज़ करते हो, उस डाइस का यूज़ करना है, आंसर लाना है। अब डाइस को सपोज आप हवा में उड़ाओगे, कितने डाइस को? 2 डाइस को। तो डाइस जब हम एक अगर रफली बना लें, डाइस कुछ ऐसा दिखता है, और उस पर अगर आपको पता हो, आपने अगर लूडो तो ऑब्वियसली सब लोगों ने खेला है, तो कुछ अल्फ़ाबेटिकल्स होते हैं ना, वो मार्किंग होते हैं ना, समथिंग ऐसे करके, याद है ना? कितने तक मार्किंग होता है सर? 1 2 3 4 5 6, ये सब का मार्किंग होता है सर, याद है ना? मैक्स टू मैक्स छक्का होता है 6। तो हमें कुल मिला के 2 डाइस दिया गया है, साथ में उसको थ्रो करना है और देखना है कि सैंपल स्पेस क्या क्या निकल के आएगा। जब आंसर हमारा स्टार्ट होगा तो सैंपल स्पेस बनेगा सर, सिंपल सी बात है। सैंपल स्पेस स्टार्ट करेंगे तो बनेगा हमारा, थोड़ा लाइट कर लेते हैं यार, ज़्यादा समझ आएगा। आंसर को शुरू करते हैं। सैंपल स्पेस अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि देखो बिना सैंपल स्पेस के तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता। सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा? स्टार्ट करो सर। मैंने थ्रो करना स्टार्ट किया तो सपोज मुझे दोनों पे 1 1 मिला, पॉसिबल है? दो दो डाइस हाथ में लिए, हवा में उड़ाया, नीचे गिरा, क्या ये पॉसिबल है कि दोनों का जो ऊपर वाला फेस आएगा वो 1 1 दोनों पे आएगा? पॉसिबल है? आपको सारे पॉसिबल्स लिखने हैं, सारे पॉसिबल्स, वही हमारा सैम्पल स्पेस होता है। तो 1 1 है। उसी तरीके से पैटर्न 1 2 का आ सकता है क्या? एक डाइस पे 1, दूसरे डाइस पे 2 आ सकता है, पॉसिबल है यहाँ पे। सेम तरीके से 1 और 3, सेम तरीके से 1 4, देन 1 5, देन 1 6। 6 के बियॉन्ड जाएगा नहीं सर। हमारा जो काउंटिंग होता है जो डाइस पे, वो 1 से लेके 6 तक ही रहता है। तो डाइस 1 डाइस 2 डाइस 1 डाइस 2 डाइस 1 डाइस 2, ऐसे पैटर्न है हमारा। डाइस 1 पे 1, डाइस 2 पे 1, डाइस 1 पे 1, डाइस 2 पे 2, डाइस 1 पे 1, डाइस 2 पे 3, इस तरह का पैटर्न है। अब क्या पैटर्न ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है। किसी भी पैटर्न को रिपीट मत करना, सारे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स लिखने पड़ेंगे, और प्रॉपर सोच समझ के। रैंडम लिखोगे तो तुमसे मिस आउट हो जाएगा, तो ध्यान लेना। एक पैटर्न में लिखो, सब समझ आएगा, और कुछ भी मिस आउट तो नहीं होगा, ये गारंटीड है। तो ये हमारा कुछ पैटर्न हुआ, राइट? अब तो आपको ड्रिल समझ आ रहा होगा कैसे लिखना है। चलिए, तो बिना उतना एक्सप्लेनेशन किए इसको लिख लेते हैं पहले, क्योंकि बहुत सारे हैं। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताओ कि ये टोटल काउंट कितना निकल रहा है। जिनको भी पता हो प्लीज़ आप आंसर करो। एक कॉमन सेंस लगाओ और सोचो इसका जो सैम्पल स्पेस का काउंट है वो कितना है। प्लीज़ अगर कोई एक्सपर्ट है मैथ्स में तो प्लीज़ मुझे बताने की कोशिश करो। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ये हो गया 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। चलिए, 6 6 पे आके उस चीज़ का एंड हो जाएगा। ये कुल मिला के ये सारे आपके सैंपल स्पेस हैं। देख रहे हो कितना है? ये 6 5 है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। मैं इसको थोड़ा साफ साफ लिख दूँ क्या? एक सेकेंड। 6 5, हाँ। तो कुल मिला के आपके इतने सारे सैंपल स्पेस हैं। अगर मैं टोटल आउटकम्स नोट डाउन करूं, आपको फिर से पता होगा एक ब्रैकेट का काउंट एक ही लेना है, ये नहीं कि अलग अलग नंबर्स। टोटल काउंट करोगे तो 36 आएगा, ठीक है? ये हमारा आंसर है 36। पहले सवाल पे आते हैं, ऑल इवन नंबर्स। पहला सवाल ये है, ऑल इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, ठीक है? इवन नंबर से उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो नीचे तो 36 आएगा बेटा, नंबर ऑफ आउटकम्स बाई डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स, नीचे 36 आएगा। तो इवन नंबर कौन से यहाँ पे हैं, कितने हैं, काउंट करो। मतलब कि इवन नंबर का मतलब ये है कि दोनों पे इवन नंबर आना चाहिए। देख रहे हैं यहाँ पे ऑड 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 इवन ऑड 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 ऐसे करके है। तो इवन नंबर मतलब कि ये बोथ आर इवन, बोथ आर इवन, फिर इवन
इवन, इवन, फिर आएगा लास्ट 6 2, 6 4, 6 6। आई होप सो ये समझ आएगा कि क्या क्या इवन नंबर था यहाँ पे। कितने काउंट दिख रहे हैं आपको? सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर टोटल 9 जो है वो इवन नंबर वाले हैं। सो 9/36 किया, इसका कैंसिल करके आंसर आएगा 1/4। यही हमारा आंसर है। काउंट पे फोकस रखो, आंसर फटाफट आएगा। सेकेंड नंबर पे आते हैं, सेम नंबर्स। ये तो बहुत आसान है, राइट? सेम नंबर्स, कितना होगा प्रोबेबिलिटी बेटा? सर प्रोबेबिलिटी साफ होगा, सेम नंबर्स मतलब 1 1 सेम नंबर है ना, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6 सेम नंबर्स है। कितने काउंट्स है? टोटल 6 काउंट है सर, टोटल काउंट 36, कैंसिल करोगे 1/6। बात समझ आ गई? अब 2 सवाल मैंने आपके लिए बना दिया, ये जो थर्ड है ये आप बनाओ और इसका कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना, ठीक है? मैं इसको यहीं भी लीव कर रहा हूँ। 1 ऑड 1 इवन, आपको उसको खोज के आंसर करना है। यहाँ पे 1 ऑड 1 इवन, आंसर करिए। फिर स्विच करते हैं हम लोग क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। आप प्लीज़ इसका आंसर करो, ठीक है? अब आते हैं लास्ट पे। अब आता है जो मेन टॉपिक, कार्ड्स। कार्ड्स का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसका टेबल जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चों को टेबल याद भी होगा, बहुत बच्चे ये कार्ड्स गेम खेलते भी हैं, उनको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। स्टिल एक बार रिपीट कर ले क्या? रिपीट कर लेते हैं। सर कार्ड के गेम में कुल मिला के हमारे पास 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है वो, ठीक है? कितने कैटेगरी में? 4 कैटेगरी में। टोटल कार्ड का जो काउंट होता है सर वो होता है 52 काउंट होते हैं। जो हमारे डेक ऑफ कार्ड होते हैं ना, टोटल 52 कार्ड्स उसमें होते हैं। 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे देन 13 13 ईच में डिवाइड हो जाएगा वो। कितने कितने में? 13 13 ईच में। अब ये 13 ईच क्या क्या कार्ड्स होते हैं? सर तो पहला कार्ड आता है, शेप देख के समझ आ रहा होगा क्या ये, जो सब लोग सबको दे रहे हैं आजकल, आज के ज़माने के जेंजी में सब लोग ये चीज़ तो बखूबी जानते हुए कैसे इस चीज़ को देना है किसी को, राइट? तो ये हमारा होता है हर्ट का कार्ड। क्या होता है बेटा? हर्ट का कार्ड। फिर जो 13 कार्ड होता है वो किसका कार्ड होता है? ये सबको पता होगा ये भी। क्या होता है ये? सर ये होता है, हाँ, इसका नाम मुझे जानना है। इसका नाम क्या है? इसका नाम प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में डालो। इसका नाम क्या है? मैं और डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद आप नाम का फिगर आउट करो प्लीज़। नाम मुझे प्लीज़ बताओ इसमें कि नाम क्या है उसका। एक ये हो गया, और एक लीफ स्ट्रक्चर टाइप का होता है। स्टार्ट करें? नाम रेडी है आपके पास? ठीक है, तो कुछ मिला के ये ऐसे डिज़ाइन हमारे पास हैं। अब आते हैं कि इसके नाम आपके पास फिगर आउट हो चुके हैं। नाम स्टार्ट करेंगे देन इट विल बी व्हाट? कैसे करोगे? वाइट कलर ले लें क्या, ज़्यादा सही रहेगा, है ना? इसका नाम वाइट से लिख देते हैं, हर्ट। सो पहला हो गया हर्ट। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बताइए चलिए फटाफट। फटाफट फटाफट जल्दी। पहला हर्ट है, दूसरा क्या है? मैंने बहुत दिन से देर से पूछ रहा हूँ मैं। सर दूसरा डायमंड है। क्या है? डायमंड। तो फिर ये क्या है? ये कुछ पेड़, पेड़ टाइप का स्ट्रक्चर है, क्या उसको क्या बोलते हैं? सर इसको हम लोग बोलते हैं क्लब कार्ड। क्या बोलते हैं? क्लब। और लास्ट वाला जो होता है वो होता है स्पेड। तो बात समझ आ गई? 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड किए। एक होता है हर्ट, दूसरा डायमंड। मतलब टोटल हर्ट कितने हैं? 13 हर्ट कार्ड है, 13 डायमंड कार्ड है, 13 क्लब कार्ड है और 13 स्पेड कार्ड है।
अब सारे के सारे में कुछ पैटर्न्स होते हैं। हार्ट का एक किंग होगा, ठीक है, हार्ट का एक क्वीन होगा, हार्ट का एक जैक होगा। बात समझ आ गई? किंग, क्वीन और जैक। क्या है? किंग, क्वीन और जैक। ठीक है, किंग, क्वीन और जैक। और अब नंबरिंग वाला कार्ड होता है, दो से लेके दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। ये नंबरिंग वाले कार्ड्स हैं। टोटल काउंट अगर करोगे तो कितना आएगा? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। एक और होना चाहिए। फेस कार्ड उसको ऊपर लिख ले क्या? एक सेकंड। एक एक हमसे मिस आउट हुआ यहाँ पे। यहाँ पे एस कार्ड। ठीक है, किंग, क्वीन, जैक, एस और 2 से लेके 10 तक का नंबर, ये सारे 13 काउंट हो गए आप गिन लोगे तो। टोटल 13 काउंट हो गए यहाँ पे। सेम पैटर्न यहाँ भी आएगा। किंग, क्वीन, जैक, एस कार्ड, फिर 2 से लेके नंबर, 2 से लेके 10 तक। ये सारे आप लिख लो। पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है ना? पैटर्न सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सेम पैटर्न यहाँ रिपीट करेगा। किंग, क्वीन, जैक, एस, 2 से नंबर स्टार्ट करो। कितने तक जाना है आपको? टोटल 10 तक जाना है, ठीक है। सेम पैटर्न यहाँ भी। किंग, क्वीन, जैक, एस, 2, 3। बात समझ आ गई? टोटल 52 कार्ड्स, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 13 13 ईच। 13 13 में कैसे पैटर्न होते हैं? किंग, क्वीन, जैक, एस, 2 से लेकर 10 तक का नंबर। किंग, क्वीन, जैक, एस, सेम पैटर्न सेम पैटर्न सेम पैटर्न। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। इस टेबल को मैं इरेज नहीं करूंगा, पहला क्वेश्चन डायरेक्टली पूछूंगा यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कार्ड्स। ठीक है, जब हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे तो टोटल काउंट कितना लिखेंगे सर? टोटल काउंट 52 लिखेंगे। सिंपल सी बात है। टोटल आउटकम कितना है हमारा? सर टोटल आउटकम 52 है, ये हमारा टोटल आउटकम होगा, राइट? ये तो कॉमन सेंस वाली बात थी। लेकिन सवाल ये है कि नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएगा? हमारा जो न्यूमरेटर है ना वो क्या आएगा? किंग का पूछ रहा है ना, कितने किंग्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे? सर मुझे साफ साफ कुल मिला के 1, 2, 3, 4, सर मुझे 4 किंग्स दिख रहे हैं, राइट? तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या बनेगा बेटा? सर नंबर ऑफ आउटकम 4 होएगा। 4/52 कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 1/13। बात समझ आ गई? पहला सवाल ओके है। सेकंड पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 10। जब हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे तो नीचे तो 52 लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो तो फिक्स है। हर क्वेश्चन में टोटल आउटकम फिक्स होता है। लेकिन नंबर 10 मतलब क्या? कितने सारे नंबर्स 10 आपके दिखने हैं? सर 1, 2, 3, 4, बराबर। तो ये भी आएगा सर कितना? 4/52 कैंसिल करेंगे, आंसर आएगा सर 1/13, बराबर है। कुछ कुछ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस ले लेते हैं यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स। क्या पूछा क्वेश्चन? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स कितने सारे हो सकते हैं यहाँ पे? 2 से लेके 10 तक का नंबर है। ऑड नंबर कितने कितने हैं? 3, 5, 7, 9। कितने ऑड नंबर्स हैं? 4। यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4। बात समझ रहे हो? सारे में देखना है आपको, ये नहीं कि आप सिर्फ एक कॉलम में देखो। तो 3, 5, 7 और 9 ये हमारे 4 ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ और 4 यहाँ, टोटल कितना होगा? सर टोटल होगा पी ई इक्वल्स टू, सॉरी नॉट 4, नीचे तो 52 आएगा। 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16/52 आएगा सर। क्लियर है? बहुत इजी वे में जा रहा है। लास्ट सवाल एक ऐड कर देता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा यहाँ पे।
प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड क्या है बेटा? फेस कार्ड। सवाल ये है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है, किसका निकालना है? फेस कार्ड का। सर आपने फेस कार्ड तो मुझे बताया ही नहीं। फेस कार्ड का मतलब यही है, फेस कार्ड का मतलब ये है कि किंग क्वीन और जैक को फेस कार्ड बोलते हैं। किसको फेस कार्ड बोलते हैं मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। फेस कार्ड मतलब किंग क्वीन और जैक, ये तीनों का तीनों को फेस कार्ड बोलते हैं। एक कॉलम में 3 काउंट, राइट? यहाँ 3 3 3 3 फेस कार्ड यहाँ भी है ना, यहाँ भी है, यहाँ और यहाँ सारे कॉलम से फेस कार्ड दिख रहे हैं आपको। फेस कार्ड किसको बोलते हैं? किंग क्वीन और जैक को। काउंट कर लो, आंसर आ जाएगा। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12। सो 12, सो PE कैसे लिखोगे बेटा? सर नंबर ऑफ आउटकम्स 12, डाउन साइड 52, यही हमारा आंसर होगा। आई होप सो ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और मज़ा भी होगा। बस ये काउंट का गेम है, काउंट पे फोकस रखो, आराम से आपको आंसर मिल जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मतलब बहुत अच्छे से लेवल क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है इसमें, पर टॉपिक पर एक क्वेश्चन। बाकी आप ट्राई टू सॉल्व द NCERTs, आपको आसानी से तरीका पता चल जाएगा, उसमें कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, शुरू करें। तो इस चीज़ को यहीं पे हम लोग एंड कर दिया जाए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सो दैट्स ऑल, थैंक यू बने रहने के लिए आपको इस प्लेलिस्ट में। एंड बाकी आप पूरा एक्सप्लोर करो मेरे चैनल को, आपको इस पे बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, मैथ्स से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे सारे कुछ। चलिए, इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करेंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो कि हमारा दूसरा चैप्टर होगा, स्टैटिस्टिक। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।